नकारात्मक व्यक्तित्व ये असफलता का 22वां कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति नकारात्मक सोचता है। दोस्तों 80 में से 100 में से 80% लोग ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मुझे विश्वास है कि यह नहीं हो पाएगा, मुझे विश्वास है कि मैं खुश नहीं रहूँगा, मुझे विश्वास है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे डर है कि मैं अपनी कार की चाबियाँ गुमा दूँगा, मुझे डर है कि मेरी बस छूट जाएगी, मुझे डर है कि मैं बीमार हो जाऊँगा। अब काम करने से पहले ही उनको ये विश्वास है कि ये नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा? आप ही मुझे बताइए। अगर व्यक्ति काम करने से पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में विश्लेषण कर देगा, तो वो काम होगा ही कैसे? उनको पहले ही पता है कि ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मन मार के करेंगे, तो कैसे होगा? दोस्तों 100 में से 80% लोगों की यही धारणा है कि ये नहीं हो पाएगा। नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे, नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बातें सुनेंगे, नेगेटिव पिक्चर देखेंगे, नेगेटिव न्यूज़ सुनेंगे। न्यूज़ वाले तो वैसे ही नेगेटिव दिखाते हैं दिन रात, तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही होती है, तो उनकी जो धारणा है वो नेगेटिव ही हो जाती है। 100 में से 80% लोग यही बोलेंगे कि ये नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। 10% 20% बच रहे हैं, उनमें से 10% लोग ये बोलते हैं कि ये हो भी पाएगा, नहीं भी हो पाएगा। 5% लोग ये बोलते हैं कि चलो करते तो हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ये बोलते हैं। 95% लोग इस तरह के होते हैं, और 95 के बाद में जो 5% बचते हैं, उनको ये विश्वास होता है कि ये हो ही पाएगा, इसको मैं ही करूँगा, मैं ही कर सकता हूँ, ये उनको मालूम होता है। लेकिन ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ये आम वाक्य है जो हम बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक असफलता का अनुभव करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोर्ड की परीक्षाओं में 50 बार फेल हो चुके हैं, हालांकि वास्तविकता में वे एक भी बार उसमें नहीं बैठे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें इसलिए नौकरियां नहीं मिल पाई क्योंकि वे कभी इंटरव्यू देने नहीं गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने वैवाहिक जीवन में असफल हो गए हैं, हालांकि उन्होंने शादी नहीं की। ऐसे लोग हैं जो असफलता की शैडो प्रैक्टिस में जुटे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे असफलता से इतना डरते हैं कि अंततः असफलता उन पर हावी हो जाती है। वे इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनकी आशंकाएं सच हो जाती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे काल्पनिक असफलताओं को वास्तविक मान लेते हैं। सुब्बा राव के प्रकरण को देख लें। अत्यधिक डर व्यक्तित्व के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण होता है। सुब्बा राव आंध्र प्रदेश सरकार में राजस्व अधिकारी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए। वह लगभग 30 साल के थे। वह बहुत सिगरेट पीता था। एक दिन उसने एक पत्रिका में फेफड़ों के कैंसर पर एक लेख पढ़ा। उसका ध्यान एक वाक्य पर केंद्रित हो गया जिसमें यह लिखा था कि सिगरेट पीने वालों को फेफड़ों के कैंसर की आशंका ज़्यादा होती है। उसे शक हुआ कि उसमें फेफड़ों के कैंसर के वे सभी लक्षण थे जिनका वर्णन उस लेख में किया गया था। उसका शक इस हद तक बढ़ गया कि उसे यह विश्वास हो गया कि उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया था। उस समय 1981 में फेफड़ों के प्रारंभिक कैंसर को पहचानने के परीक्षण उपलब्ध नहीं थे। बहरहाल कुछ डॉक्टरों ने इस आशंका को निराधार बताते हुए कहा कि वह स्वस्थ है, परंतु उन्होंने उसे तत्काल सिगरेट छोड़ने की सलाह दी क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है। दूसरे डॉक्टर फेफड़ों के कैंसर के बारे में उसके ज्ञान से प्रभावित थे, खासकर इसलिए क्योंकि वह तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए विस्तार से अपने लक्षण बता रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है
उसे फेफड़ों का कैंसर हो। उन्होंने उसे किसी अत्याधुनिक अस्पताल से पूरा चेकअप करवाने की सलाह दी। निर्णय पर पहुंचने के लिए वह एक प्रख्यात डॉक्टर से मिला। उस डॉक्टर ने उसे यह सलाह दी कि वह अस्पतालों के चक्कर लगाना छोड़ दे। साथ ही उसने यह साफ कह दिया कि उसमें फेफड़ों के कैंसर का कोई लक्षण नहीं है। बहरहाल सुब्बा राव डर और नकारात्मक नज़रिए का शिकार था, इसलिए वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए दिल्ली चला गया। अच्छी तरह जांच करने के बाद डॉक्टरों ने सुब्बा राव के कई टेस्ट करवाए। उसे 10 दिन बाद लौटकर आने की सलाह दी गई। तनावग्रस्त और परेशान हाल राव दिल्ली में अपनी चचेरी बहन के घर पर रुका था। अपने दुर्भाग्य के बारे में चिंता करने की वजह से वह सारी रात नहीं सो पाया। सुबह उसकी चचेरी बहन उसके कमरे में कॉफ़ी लेकर आई। राव ने उससे कहा कि वह ब्रश करने के बाद कॉफ़ी पिएगा। इसके बाद वह बाथरूम में चला गया। जब वह 2 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकला तो उसके रिश्तेदारों ने दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ डाला और वे यह देखकर सदमे में आ गए कि सुब्बा राव फर्श पर बेहोश पड़ा था। वे उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि वह हार्ट अटैक से मरा था। राव के पुत्र ने बाद में अस्पताल से अपने पिता की जांच की रिपोर्ट ली। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उसे फेफड़ों का कैंसर नहीं था। सिर्फ डर की वजह से वो व्यक्ति मर गया। दोस्तों, डॉक्टरों ने भी उससे मना कर दिया था कि आप डॉक्टरों के घर चक्कर लगाना छोड़ दीजिए। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों से भी परामर्श लेने के लिए दिल्ली चला गया था। वहाँ भी उसे मना कर दिया कि आप डॉक्टर के चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फेफड़ों का कैंसर नहीं है। सिर्फ एक लेख की वजह से उस व्यक्ति की जान ही चली गई। सिर्फ एक लेख पढ़ लिया क्योंकि वो सिगरेट पीता था। उस लेख में यह लिखा हुआ था कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है। यहीं से उसके दिमाग में शक पैदा हुआ और वो सिर्फ इतने चक्कर लगाए कि वो हार्ट अटैक उसको आ गया और हार्ट अटैक की वजह से वो मर गया। हालांकि सुब्बा राव को कैंसर नहीं था, परंतु वह मनोवैज्ञानिक रूप से इसका शिकार था। उसके डर ने हार्ट अटैक के रूप में उसकी जान ले ली। सुब्बा राव नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ था और वह अपनी सेहत का ख्याल रखने में असफल रहा। नकारात्मक दृष्टिकोण को इंसान के साथ यह कर सकता है। मुझे यहाँ पर बताना होगा कि नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति और उस व्यक्ति में अंतर होता है जो बिना संदेह किए किसी चीज़ में विश्वास करता है। आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हर चीज़ में विश्वास कर लेना चाहिए और उसके प्रति सकारात्मक महसूस करना चाहिए, और इसमें खुद को प्रभावित करने वाली बातें भी शामिल है। मुद्दे की बात यह है कि आपको उचित संदेह करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी चीज़ पर संदेह करने के पीछे पर्याप्त आधार होना चाहिए और उस आधार की विश्वसनीयता की जांच करना चाहिए। इसके विपरीत नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है कि वह हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से देखे और इस वजह से वह अपनी सारी आशा गंवा देता है। हम में से अधिकांश नकारात्मक व्यक्तित्व से पूरी तरह मुक्त नहीं है। फर्क सिर्फ नकारात्मकता के अंश का है। किसी व्यक्ति के व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में असफलता उसके नकारात्मक व्यक्तित्व के अनुपात में होती है। इसीलिए हम में से बहुत से लोग क्षमतावान होने के बावजूद अंततः कुछ नहीं कर पाते। आंतरिक रूप से हम असफलता की छवि को पोषण देते हैं। मैं कई प्रतिभाशाली युवाओं से मिला हूँ जिन्होंने मुझे असंख्य कारण गिनाए हैं कि वे अपने क्षेत्र में कैसे और क्यों विशेषज्ञ नहीं बन सकते। कई बार मैं उनकी खुद को विश्वास दिलाने की योग्यता से हैरान रह जाता हूँ।
हालांकि यह सच हो सकता है कि उनमें से कुछ अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकते, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे परंतु अपने नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण असफल रहे। मैं बोल रहा हूँ आपको 90% लोग इस नकारात्मकता की वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। यह आप पर किसी भी समय वार कर सकती है और आपको असफल करा सकती है, क्योंकि जो नकारात्मक का जो गुण होता है वो इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों, ये नकारात्मकता का गुण था और ये 22वां कारण था। 22वां कारण था जिसकी वजह से ये सुब्बा राव का एक केस स्टडी था जिसमें नकारात्मकता का एक गुण था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। कल वापस मैं किसी दूसरे कारण को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि।